नमस्ते, मैं बोज्ज रमादेवी श्यामయ్య, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का हमारा पाठ मेरा नया बचपन। लेखिका मतलब कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी। यह पाठ द्वितीय भाषा हिंदी, द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पाठ के रूप में कविता। कवयित्री का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में 1904 में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान चार, उसके जो भाई बहन के बारे में देखे तो 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिताजी ठाकुर रामनाथ सिंह बहुत शिक्षा प्रेमी थे, इसलिए इनको उच्च शिक्षा तक पढ़ाई दिलाए थे। उनकी पिताजी की जो प्रेरणा से इन्होंने अच्छी तरह पढ़ लिख कर लेखिका के रूप में हमारे सामने प्रकटित हो चुकी थी। इस कविता का शीर्षक मेरा नया बचपन। बचपन सब लोगों के लिए बहुत आनंददायक विषय होता है। मीठी मीठी बातों को और नादान मन से अच्छाई बुराई सुख दुख को अलग करने की बेशच नहीं रहता उन बचपन में। बचपन के कारण बचपन में जो जीवित विषयों को हम जीवन पर्यंत स्मृति पद में रखकर सुकून पाते मनुष्य बचपन को याद करके। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी गुजरे हुए जो अपने बचपन के बारे में चिंतित करते हुए हमारे सामने प्रकटित होते हैं। वे इस कविता में क्या कहते हैं कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना गाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी पर और छीतड़ों में रानी। वे बहुत चिंतित हो जाती है बचपन को याद स्मृति पद में लाते हुए। वे कहते हैं कि हे बचपन, तेरी याद बार बार हमें रुलाती है। तेरी स्मृति में मैं इस बचा हुआ जीवन का प्रयाण कर रही हूँ। मेरी खुशी तू है, मैं जिंदा रहने के लिए आशा तू है। मैं बचपन पर्यंत मस्त खेलते हुए, जो गाते गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, टहलते हुए मस्त आनंद खुशियां पा चुकी हूँ। कैसे भूल जाऊं तुमको मेरा बचपन। तू मेरे जीवन में प्रथमांक में अतुलित आनंद प्राप्त किए थे। उस बचपन में हमको ऊंच नीच का भाव नहीं रहता और कौन अच्छा है कौन बुरा है, छुआछूत, धनी कौन है निर्धन कौन है, ऐसा एक विषय को हम नहीं पहचान सकते। उस बचपन में हम
छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में ज्ञान नहीं रहता बचपन में। हम महलों में वास कर रहे हैं या झोंपड़ियों में वास कर रहे हैं, इसके प्रति ध्यान नहीं देते। चीतड़ों में रहने पर भी बचपन में बच्चियां अपने आप को रानी समझती हैं। इस तरह का बचपन सब लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुध पिया, किलखारी किल्लोल मचा कर सुना, घर आबाद दिया। सोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। दूध पी लो बोल के माताजी बोलने पर दूध से कुल्ला करके थूकती थी मैं। फिर अंगूठे को मुंह में रखकर अमृत पान करने वाले जैसा जो आनंद प्राप्त करती थी मैं, सुधा अमृतपान। अंगूठे को चूसने की जो आदत रहती है ना बचपन में सभी लोगों को, उसी तरह का मैं भी अंगूठा चूसते हुए उस चूसन में सुधा को पाने जैसा अनुभूति करती थी मैंने। खिलखारियां करती, खिल्लोल करती, खेलती, चिल्लाती, सब आनंद पाती हुई मैं खेलती थी, शोर मचाती थी, रहती थी घर में बाहर में बच्चों से मिलकर खेलते हुए। फिर खाना मेरी मर्जी से और सोना भी मेरी मर्जी से रहता था उन दिनों में। कोई भी मुझ पर चिल्लाने पर, थोड़ा सा भी झिड़कियां देने पर मेरे आंखों से बड़े बड़े मोतियां जैसा जो आंसू जयमाला रूप से मेरे जो मुझे घेर लेते हैं, जयमाला रूपी आंसू, ऐसा कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मगर इसका अर्थ होता है कि जो हम बचपन में रहते समय सब लोग हमको प्यार आमोद प्रमोद देते हैं। हम किसी तरह का भी चेष्टा करने पर भी उन लोग आह्वान करते हैं, कुछ नहीं कहते बच्चों को, बचपनापन कहकर उनको मनाते हैं। वह बचपन में एक अच्छा सुविधाजनक कार्य है बचपन में। बड़े होने के बाद ऐसा करने पर लात मारते हैं, झिड़कियां देते हैं और गाली गलौज करके मारपीट करके कोने में बिठा देते हैं बड़े लोगों को, मतलब वयस्कों को, बालकों को। शिशुओं को बाल्यावस्था तक 10 वर्ष से भीतर रहने वालों को ऐसा नहीं करते। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, जाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत धमन उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबसे चेहरे चमक उठे। कोई मुझे पसंदीदार वस्तुओं को न देने पर, मुझे थोड़ा सा कष्ट देने पर मैं आंसुओं की जो मोतियों की माला, जय माला पहनती थी मैं। उस माला को देखकर, मतलब आंसुओं की माला को देखकर मेरे पास काम छोड़कर भागकर चली आती थी मेरी माँ। फिर मुझे रोने से बंद करने के लिए वहां मुझे चूमती हुई गोद में लेकर मेरे आंसुओं से भरित होने वाले जो गीले गालों को सुखाकर मुझे पुचकार चुमकार करती रहती थी। फिर दादा माँ से मुझे लेकर चंदा मामा को दिखाती हुई नेत्रानंद करवाते थे। फिर इस तरह का मैं रोते हुए रोना बंद करके फिर मुस्काना शुरू कर देती थी। इस तरह का आंसुओं की जयमाला कहते हैं, मतलब रोने पर सब लोग हमको मानते हैं, ऐसा एक प्रणाली रचा कर रखते हैं बाल्यावस्था में बालक। इस तरह का बाल्य सभी बालकों को आनंद प्रदायिनी होते हैं बाल्यावस्था। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली भड़ी हुई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। जाल भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, थान रसीला थी, कानों में छंचल छैल छबीली थी। इस तरह का सुख सुविधाजनक बाल्यावस्था साम्राज्य एक कदम मुझसे छीना हुआ है। मतलब बाल्यावस्था जाने के बाद सब कुछ गया।
फिर हमारे फुलकारी, चिल्लाहट, खेल-कूद, अपने अम, इच्छा के अनुसार सब कार्य करना, सभी विषयों को ठानना, फिर अपने मनमाने कामें करना, सबकी दृष्टि अपनी ओर आकृष्टित करना, ये पूरा चला गया। मैं बचपन में एक महारानी जैसा साम्राज्य चलाती हुई रहती थी। सब कुछ मांगती थी, सब कुछ हमारे यहाँ से नजरों में आते थे, मगर उस तरह का जो मतवाली साम्राज्य मुझसे छीना हुआ है, जब बचपन मुझको छोड़कर चली गई, तब से मैं लुट गई, ठगी हुई सी रह रही हूँ। फिर उस तरह का बचपन मुझसे रंग बिरंगे जो जीवन को लेकर चली गई। फिर इसलिए मैं चंचल, छैल छबीली जैसी खेलती हुई रहती हुई नादान बालिका मैं अकेली सुन्न पड़ गई हूँ। दिल में एक छू भंसी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने। फिर आया दशा मानवों के दशा, शिशु, कौमार, यौवन, वृद्धाप्य, ऐसा होते हैं दशाएं मानवों के जीवन में। मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आनंददायक दशा होते हैं बाल्य दशा। उस बाल्य दशा तो नादान, प्रेम भरित, उल्लास भरित रहता है, सही, मगर यौवन दशा में भी मन में अनेक प्रकार के आमोद रहते हैं। प्रमोद को आह्वान करने के लिए इच्छाएं जागते हैं मन में। इस रंग बिरंगे दुनिया को देखने के लिए मनस झुलसती रहती है। फिर इस तरह का हम सब कुछ बड़े हो जाने के बाद सब कुछ हमारे मन के इच्छा से कर सकते। बाल्यावस्था में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के जो परवरिश में पले बढ़ते हैं, मगर थोड़ी अवस्था आने के बाद हम अपने आप में एक सोचने के ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हम रंग बिरंगे जो इस दुनिया को देख सकते हैं। बचपन में हमको दुनिया को देखने के लिए बाहर जाऊंगी बोलने पर कोई भी नहीं भेजते, मगर जब युवावस्था में कदम रखते हैं तब हमको एक आजादी जैसा मिल जाता है, मगर हमेशा पाबंदियां रहता है। उधर नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, बहुत जागरूकता से रहना, अच्छाई बुराई को सीख लेना। फिर आसपास में क्या होता है जरा ध्यान देना, ध्यान में खो गई हुई, ध्यान भटकती हुई न गुजरना, तुम सबके सामने नहीं हंसना, इस तरह का भावावेश को नहीं प्रकटित करना, इस तरह का सभी पाबंदियां रहते हैं कौमार दशा में, यौवन दशा में। मगर स्वेच्छा मिले तो हो कहाँ, सब पाबंदियां ही पाबंदियां हैं, ये नको करो वो नको करो ऐसा बोलते हैं। इसलिए हे बचपन, तू ही अच्छा है, इस पूरे रंगीली जीवन तो सही है, मगर मैं एक काम भी स्वच्छंद रूप से नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यह कौमार यौवन दशा से बेहतर वह बाल्य दशा ही अच्छा लग रहा है मुझे। इसलिए हे बचपन, तू ऐसा क्यों धोखा दिया मुझे, क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम बचपन, तू मुझे ठगा दिया, ऐसा रोती हुई बोलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है, प्यारी प्रीतम की रंग रंगलियां की स्मृतियां भी प्यारी है, माना मैंने युवाज काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कितने सारे भावुकता से भरे हुए
इधर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने आंतरिक विषय को एक मनोवैज्ञानिक विकल्प से हमारे सामने प्रस्तुतिकरण की थे इन्होंने। है रंग बिरंगे जीवन यौवन काल में सब लोगों के जीवन में आता है सही, मगर यह जीवन में क्या फायदा। सब लोग, वो बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, लड़का बड़ा हो गया, उनको छोड़ दो, सोचने की आदत में पड़ जाते हैं अपने आप को करने दो। हम क्यों ऐसा पाबंदियां रखते हैं उन पर, ऐसा कहकर छोड़ देते हैं। हम नाराज होकर खाना बंद करने पर भी छोड़ देते हैं, पुचकारते हैं, चूमते हुए हमको खाना खिलाने के लिए कौन आगे नहीं आते। उसको पेट में भूख लगी तो वो ही आकर खा लेते हैं कहकर छोड़ देते हैं। बचपन में रोना ऐसा आते समय भी माता काम छोड़कर भागते हुए हमको चुमकर पुचकार करते हुए शांत करवाती थी, मगर बड़े हो जाने के बाद रोते समय झिड़कियां मिलता है उल्टा। क्या रोग लगी है तुमको, क्यों रोती हो, ऐसा हमेशा रोती रहती हो, ऐसा झिड़कियां प्राप्त होते हैं। इसलिए है बचपन, तू ही अच्छा इन रंगरेली जीवन से मुझे विमुक्ति देने के लिए आ जाओ। मुझे नहीं चाहिए इस तरह का स्वेच्छा, ऐसा बोलते हैं। कोई मुझे समझने के लिए समझने वाले कोई भी नहीं है, मेरे साथ देने वाले कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, एकदम अकेला पड़ चुकी हूँ मैं, इसलिए मुझे रक्षा करो हे बाल्यावस्था, मुझे अपने गोद में ले लो। हाँ, एक विषय तो मैं बोल सकती हूँ कि यह जवानी में रंग बिरंगे सपने तो देख सकते हैं, प्रियतमा प्रेयसी से मिल सकते हैं, मगर इस तरह का थोड़े अवधि पर उस तरह का रख सकते हैं हम, मगर उसको पार करने ही चाहिए कितने थोड़े दिनों के बाद। उस तरह का प्रियतमा प्रिय के जो प्रेम भावना से पार करने के बाद तो इस सांसारिक जीवन को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कष्टों को, सुखों को, दुखों को झेलना पड़ता है। इस अखंड सांसारिक विषयों को, भारों को संभालते हुए एक युद्ध जैसा करना पड़ता है इस संसार में। इसलिए मुझे नहीं चाहिए यौवनावस्था, नहीं चाहिए ये वृद्धावस्था, ये सांसारिक जीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं सह सकती हूँ। यह युद्ध क्षेत्र मैं नहीं पार कर सकती हूँ, इस संसार को मैं नहीं और ज्यादा ढो नहीं सकती हूँ। इसलिए ये चिंता का जीवन, ये जीवन के चक्कर में पड़कर चिंता में रहना, हमेशा क्रोधित होकर, क्रुद्धित होकर इस तरह का भार सा जीवन को मैं नहीं झेल सकती। इसलिए हे बचपन, फिर तुम हमारे जीवन में आ जाओ, तुम्हारा निर्मल शांति जनक जीवन में मुझे इस व्याकुलों से, व्याकुलता से विमुक्ति दिलाकर, मिटाकर मुझे तुम्हारी सहज प्राकृतिक विश्रांति में मुझे रख लो, ऐसा कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। इस तरह का मैं रोज अशांति में अपने जीवन गुजरती रहती हूँ। फिर अचानक मुझे एक आशा किरण सा मेरे जीवन में, फिर मेरा खोया हुआ बचपन आ गया है। मेरे आंखों के सामने एक स्वर्ग द्वार सा खुला हुआ दिखाई दिया। मैं अचानक क्या देख लिया, एक दिन मैं उस तरह का अशांति में बैठा हुआ हूँ, तब मुझे वह निष्पाप शांति रूपी वह बचपन मेरे आंखों के सामने ओझल जैसा प्रत्यक्ष हो गया है। माँ ओ कहकर मेरी बेटी मुझे बुला रही है। मैं आंखें खोलकर देखी तो मेरी बेटी नन्ही मुन्नी अपनी मुट्ठियों से मिट्टी लाकर, कुछ मुंह में डालकर, कुछ हाथ में डालकर मुझे भी खिलाने के लिए हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गई। इससे पहले तो मैं उसको झिड़कियां देती थी, मारती थी। फिर उसको मैं इस तरह का उस
दृश्य को देखकर मेरा खोया हुआ जीवन, बचपन मेरे आंगन में फिर प्रत्यक्ष हो गया, प्रकट हो गया, समझ लिया मैं। तब मैं उस बालिका को आलिंगन करके उसके साथ साथ मैं खेलते हुए फिर मैं खोया हुआ बचपन को मेरी बेटी में देखने लगी हूँ। पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में कौतूहल था, छलक रहा मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी वह, माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हुआ हृदय खुशी से, मैंने कहा, तुम्हें खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन गया, बनकर आया। एकदम मैंने जो जब मेरे बचपन में खोया हुआ हूँ, शांति को, निष्पाप रहने वाली, जो निर्लज निशंक रहने वाले जो मेरे बचपन को मैं फिर से स्मृति पद में लाई हूँ। मेरे आंखों के सामने एक कौतूहल भर दृष्टि से मुझे देखती हुई मेरी बेटी की चेहरा मुझे एक आह्लाद लालिमा विजय गर्व जैसा झलकता हुआ उस मुख को देखकर मैं, क्या है, क्या लाई तू, ऐसा बोल दिया मैं मेरी बेटी से। तब वह बच्चे ने बोली कि माँ खाओ। उस प्रफुल्लित हृदय को खुशी से देखकर मैं बोली, इससे पहले तो मैं उसको मार देती थी, मिट्टी क्यों खाती हो तुम बोल के, मगर उस मिट्टी के मुट्ठी को देखकर मैं तुम्हें खाओ बोल दिया। क्योंकि बचपन नादान होता है, जो भी करते हैं अपने अपने खुशियों के लिए करते हैं। वे बच्चे निष्पाप होते हैं, निष्कलंक होते हैं, और धनिक गरीब और झोपड़ी महलों की, पाप पुण्यों की, छुआछूतों की ज्ञान उनमें नहीं रहता, और गरीब बच्चों से भी स्नेह भाव से खेलते हुए रहते हैं। इसलिए बचपन तो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है हर एक के जीवन में। इस तरह का उसकी मंजोल मूर्ति देखकर मुझे मैं नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिस खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। इस तरह का मैं मेरी बेटी की मंजुल मतलब सुकुमार उस मूर्ति को देखकर मुझ में फिर खोया हुआ सा मेरा जीवन नव जीवन बनकर आया था। मैं जितने सालों से मैं ढूंढती रहती हूँ मेरी खोई हुई बचपन को, वह मैं फिर पा लिया था। इस तरह का मैं मेरी बेटी से खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, और अनेक प्रकार के जो बचपनापन करती हूँ। मैं अपनी बेटी से मैं भी एक छोटी बच्ची बनकर उससे खेलती रहती हूँ। बरसों से, सालों से जो मैं खोजती रहती हूँ, वह आनंद मेरे आंगन में आज मेरी बेटी के रूप में आकर खड़ा हुआ है। इसलिए मैं मेरी बच्ची को आलिंगन करके मैं छोड़ा हुआ बचपन मेरी बेटी के रूप में फिर मेरे जीवन में आया समझकर मैं भी बच्ची बनकर फिर सभी कष्टों को, नष्टों को, सुखों को, दुखों को भूलकर फिर मैं बचपन में खोया रहती हूँ। इस तरह का सुभद्रा कुमारी जी के यह कविता बहुत आनंद प्रदायक है। फिर सभी लोगों के जीवन में यह एक सच्चे रंग लाने के लिए, फिर यादों को ताजा करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। सब लोग इस सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मेरा नया बचपन से बहुत संतुष्ट होंगे, फिर अपने अपने दुखों को, कष्टों को भूल जाते हुए जीवन में ऐसा कष्ट सुखों को समान रूप में आविष्कृत करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए फिर यह एक प्रोत्साहन देने वाली एक प्रेरणादायक कविता के रूप में हमारे सामने आविष्कृत किए हैं श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जय हिंद, सुरक्षित रहो।